हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करवाया था कि जो ग्रेविटी है उसका जो वेरिएशन था अबोव द अर्थ एंड डेप्थ, ये सब जो था ये फॉर्मूले करवाए थे कि वेरिएशन कैसे हो रहा है जी का। आज हम करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। अब देखो, जो न्यूटन ने ला दिया था ग्रेविटेशन के बारे में वो क्या था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या था कि दो मासेस हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या था कि मान लिया दो मासेस हैं, जैसे ये मासेस मान लिए मास m1 एंड m2, m1 एंड m2, और ये कहीं डिस्टेंस r से डिस्टेंस r है इनके बीच में। तो जो इनके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होता है, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, मान लिया कि कोई मास हमारे पास m है। ठीक है, ये मास m मान लिया। अब ये मास जो है मान लिया इस डायरेक्शन में अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है, हमें इसका रीजन नहीं पता, ये मान लिया कि इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब तक तो नहीं पता, लेकिन मान लिया अगर हम यहाँ पे कवर लगा दें, कोई पर्दा लगा दें और उसके बैक साइड में हम कोई मास m रख दें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो मास है ये इस मास के कारण इसकी साइड अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जब दो मासेज होते हैं तो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए जो ये मास है इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है। हमें इस मास का पता नहीं है क्योंकि ये एक कवर के पीछे है, हाइड है ये। ठीक है, लेकिन इस मास ने क्या कर रखा है, अपना फील्ड फैला रखा है कि ये इस तरीके से फील्ड फैला रखा है कि ये जो मास है इस डायरेक्शन में अपने आप अट्रैक्ट होना इसने शुरू कर दिया। तो ये जो फील्ड होता है ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। की मास हमारे पास हाइड है, सिर्फ उसका हमें फील्ड दिखाई दे रहा है कि जो ये मास है इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो ये होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका फॉर्मूला जो होता है माइनस का Gm/r²। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है जो, और इसकी जो डेफिनेशन है ये तो भी ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। अब इसकी जो रियल डेफिनेशन है वो देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी, द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी in which जो ये है the material body in which its gravitational pull can be experience, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक्सपीरियंस हो रहा हो। ठीक है, ये होती है इसकी डेफिनेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अभी ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अब देखो इसके नाम में ही है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता, उसकी स्ट्रेंथ, हम एक टाइप से स्ट्रेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखो, द इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड of a gravitational field of a body at a point, यानी उस पॉइंट पर in the field is defined as is E is equal to F/m0। ये होती है इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी उस मास के ऊपर कितना फोर्स
मतलब फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट मास, उस मास पर कितना फोर्स लग रहा है, वो क्या होती है, इंटेंसिटी। इस ई को जो है आई भी, इसको आई से भी डिनोट करते हैं कई बार, इज इक्वल टू जो आई होता है आई से भी लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू एफ बाई एम नोट। जो इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर होती है, ठीक है, ये जो ई होता है ये वेक्टर होता है ई, ये हो गया। अब जो इंटेंसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होता है। मान लिया कि जैसे हमने ये कोई भी ले लिया, ठीक है, जैसे ये मास ले लिया कोई भी 4 किलोग्राम का, ठीक है, और इसके ऊपर न्यूटन फोर्स लगा दिया, कितना, 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इसके ऊपर कितना जो है इंटेंसिटी होगी, F बाई एम नोट। F कितना है 20 और M कितना है मास 4, यानी 5 न्यूटन पर किलोग्राम इस पे जो है ये हो जाएगी इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला F बाई एम नोट। तो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, ऑलवेज फोर्स की डायरेक्शन में। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इंटेंसिटी की होती है, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी आई E इज इक्वल टू, अब जो इंटेंसिटी होगी कि मान लिया ये कोई मास m है और ये मास मान लिया m नोट हो गया, ठीक है, ये मास m और m नोट, ये दो मासेज हैं। अब इनके ऊपर देखो, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, मान लिया डिस्टेंस x से दूर है, ठीक है, डिस्टेंस x हो गया। अब इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेंगे वो क्या होगा, g m नोट बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई एम नोट। अब इसमें F की फॉर्मूला रख देंगे, जी एम नोट बाई एम नोट एक्स स्क्वायर, एम नोट से एम नोट कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी एम बाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आई इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ जी एम बाई एक्स स्क्वायर होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फोर्स जो शुरू में हमने एग्जांपल लिया था, क्या बताया था कि ये जो मास है, मान लिया इसको लेते, ये जो मास है वो दूसरे मास की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन हमें वो मास दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। दिखाई ना देने के कारण सिर्फ हमें क्या दिख रहा था कि वो उसकी साइड अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटेंसिटी है, ये जो इंटेंसिटी है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गई, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो यानी ये जो इंटेंसिटी हो गई, ये क्या हो गई, इंटेंसिटी इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। इसका मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, नेगेटिव। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि मान लिया वो दूसरे फोर्स की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, दूसरा फोर्स जब इसको अट्रैक्ट करेगा, जो जो ये फॉर्मूला होता है ये हो गया, ठीक है, जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट, यानी इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है, उसकी स्पीड बढ़ने के कारण इसको, उसकी स्पीड जो बढ़ेगी तो ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे से है होल्ड नहीं होगा, जिसके कारण हमें उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके कारण उसके ऑपोजिट फोर्स होगा, उसके ऑपोजिट फोर्स होगा, तो जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो ये जो इंटेंसिटी आएगी वो जी माइनस का जी एम बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, तो ई इज द नेगेटिव, माइनस का जी एम बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इससे इस जो ये फॉर्मूला, इसे क्या कंक्लूजन निकला कि x जब इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी जो होगी उतनी ही डिक्रीज करेगी। दो मासेस के बीच में जब हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो उनकी इंटेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और फील्ड को एक टाइम पर आकर फील्ड को खत्म कर देती है, कि एक मास के ऊपर दूसरे मास का इफेक्ट पड़ना बंद हो जाता है। जब हम x को बढ़ाते जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। अब ये आई थी E इज इक्वल टू एफ बाई एम नॉट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए, ये था, और यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आया था, एक्सेलरेशन क्या होगा, F बाई एम नॉट, इसको एम नॉट मान लो चाहे,
ये हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ से E जो A है वो F बाई एम नोट और F बाई एम नोट E है, यानी यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन जो है एक टाइप से इंटेंसिटी के इक्वल आ गया। ठीक है, इट मीन्स दैट जो इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ ए टेस्ट मास, किसके इक्वल आई, इंटेंसिटी के इक्वल आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब जो यूनिट होती है इंटेंसिटी की, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी वो क्या होती है, वो होती है न्यूटन किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, इसको इन्वर्स नहीं लिखेंगे, इन्वर्स हम तब लिख सकते हैं जब इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन पर किलोग्राम इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट, क्योंकि ये है F बाई एम नोट। ये तो फोर्स का होता है न्यूटन और मास का हो गया केजी, तो न्यूटन पर किलोग्राम इनवर्स, न्यूटन पर किलोग्राम। ओके, अब इसकी जो डायमेंशंस होता है I इज इक्वल टू F बाई एम नोट, फोर्स का होता है M1 L1 एंड T माइनस 2, और ये मास M हो जाएगा, तो M नोट L1 एंड T माइनस 2, ये इसके हो गए डायमेंशंस। ठीक है, ये हो गए इंटेंसिटी के डायमेंशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो, जो सिंगल पोटेंशियल होता है वो डिफाइन नहीं होता, उसकी पूरी तरीके से कोई डेफिनेशन नहीं होती पोटेंशियल की। डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिलेटेड है, इसलिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ए मान लिया एंड पॉइंट बी मान लिया कोई, ठीक है, और या इस बी पर मास m रखा है मान लिया। ठीक है, तो इस मास को इस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, कितना वर्क डन करना पड़ा, उस मास पर कितना वर्क डन करना पड़ा, वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू Va माइनस Vb, ये हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कितना वर्क डन करना पड़ा हमें पॉइंट बी से पॉइंट बी को ए तक लाने के लिए, और किस पर करना पड़ा, मास m पर। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कि उस पॉइंट बी पर कितना वर्क डन करना पड़ा पॉइंट ए तक लाने के लिए मास m को। ठीक है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आती है बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये जो चीज होती है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल के इज इक्वल टू 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, 0। ठीक है, अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है। ये था पोटेंशियल डिफरेंस। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मान लिया कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लिया। ठीक है, ठीक है, इस पे हमने मास, इस पे एक और दूसरा पॉइंट मान लिया हमने इन्फिनिटिव, ये पॉइंट इन्फिनिटिव मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मान लिया इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी पर हमने कोई मास रख दिया। ठीक है, इस इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ा। अब जब यहाँ पे जब ये मास है इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है, अब इस पॉइंट पर आएगा तो क्या होगा, इसके साइड में कोई मास नहीं है, ना तो इसको कोई अट्रैक्ट करेगा ना ही इसको कोई रिपेल करेगा, यानी कोई यहाँ पे मास नहीं है, जिसके कारण इसमें जो वर्क डन आएगा वो क्या होएगा, 0। इसमें क्योंकि वर्क डन 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई मास नहीं है कि वो इसको अट्रैक्ट करेगा जिससे कुछ वर्क डन होगा। यानी सिंपल जब इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आए तो यहाँ पे वर्क डन है 0, तो यहाँ पे कोई वर्क डन, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल उस टाइम क्या है, 0। जब हम इस मास को पॉइंट P तक लेके आए तो उस टाइम पे पॉइंट P पर जो है पोटेंशियल है 0। ठीक है, अब मान लिया कि इस पॉइंट के पास हमने कैपिटल M दूसरा मास M रख दिया।
ठीक है। अब दूसरा मास m रखा और ये पूछा कि अब बताओ पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या है। तो अब पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा कि ये जो मास है अकॉर्डिंग टू जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कह रहा है कि एक मास है दूसरे मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x² मान लेते हैं। अब ये इसको क्या करेगा, ये मास है इस मास को अट्रैक्ट करेगा। इस मास को जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये अपने आप इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो स्पीड है, अब देखो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, Vp इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास होती है। ठीक है, अब जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा और क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो 0 होनी चाहिए। अब जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज, और जो वो डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वो हो जाएगी रॉन्ग। ठीक है, जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो हमें इसकी स्पीड को उतना ही बिल्कुल स्लो रखने के लिए इसमें एक कंडीशन होती है कि स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी 0, यानी स्पीड जो है बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, लगभग अप्रोच करनी चाहिए 0 को। ठीक है, तो ये जो मास, ये जो कंडीशन है होल्ड ना करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड को रोकने के लिए यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। एक तो जो इंटरनल फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटरनल फोर्स वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल, कि इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल, और अनदर फोर्स हम लगाएंगे कि इसकी स्पीड को कम करने के लिए, वो हम लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, F एक्सटर्नल। इसके यानी हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा इस पॉइंट को रोकने के लिए, इसको स्लो करने के लिए। ठीक है, यानी इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक लेकर आए तो ये हो गया, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। तो ठीक है, तो F फोर्स एक्सटर्नल, इसलिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है Vp इज इक्वल टू, उसकी ये डेफिनेशन होती है वर्क डन पॉइंट इन्फिनिटी से पॉइंट P पर बाय m। ठीक है, m नोट, ये m नोट माना था। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ा इन्फिनिटी से पॉइंट P तक जाने के लिए, तो हमें वर्क डन करना पड़ा कुछ, क्योंकि इसकी हमें जो स्पीड है वो कम करनी थी, उसकी स्पीड अट्रैक्शन के कारण बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो ये कंडीशन थी वर्क डन पर यूनिट मास, इसको फॉलो नहीं कर रहा था। उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा इस मास पर, उसकी स्पीड कम हो जाए और वो स्लो करके इस मास के पास जाए। ठीक है, तो जो ये फोर्स हो गया एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया ये हो गया। अब जो इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है F इज इक्वल टू माइनस का GM/R, उसमें जो माइनस का GM/R होता है वो माइनस इसी रीजन से आता है कि हमें यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, क्योंकि ये इसके साइड अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इंटरनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम जो एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, जिसके कारण ये क्या हो गए, नेगेटिव आ गया। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस का GM/, उसके आगे हमेशा माइनस होता है। तो माइनस लगने का रीजन यही होता है कि जो ये फोर्स जो ये दोनों फोर्सेज होते हैं ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेज होते हैं, इसलिए उनके आगे माइनस लगता है। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन, ये होता है W/m0। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसके डायमेंशंस देखते हैं। डायमेंशंस वर्क डन बाय m, वर्क डन का होता है m1 L2 T-2, तो जो एनर्जी का होता है वही जो है वर्क का होता है, तो ये आ जाएगा m। तो यहाँ से इसके डायमेंशंस हुए m0 L2 एंड T-2, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसका करते हैं डेरिवेशन, कि जो वो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का GM/R
वो कैसे आया, वो कैसे डिराइव हुआ, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। अब हम वही मानते हैं कि यहाँ पे पॉइंट P मान लिया और एक दूसरा पॉइंट P मान लिया कहीं इन्फिनिटी पर, और वहाँ पे कोई मास है, ठीक है, एम नोट मान लेते हैं, ठीक है। अब इस इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए सेम वही है, इसको वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन नहीं होगा इसमें, वर्क डन क्या होगा, जीरो। उसके लिए वर्क डन जीरो होगा, ठीक है, वर्क डन जीरो होगा, हमें कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। वर्क डन क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन पर यूनिट मास। अब यहाँ पे कोई मास नहीं है तो इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो। उसके लिए हम एक दूसरा मास जो है अर्थ मान लेते हैं, यहाँ पे कोई अर्थ मान लेते हैं आर, और ये इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। अब देखो, लेट अर्थ बी ए परफेक्ट स्फीयर, मान लिया जिसकी रेडियस आर है, कैपिटल एम ले लिया। हमने मान लिया कि जो अर्थ का मास है वो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, सेंटर में कंसंट्रेटेड है। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है एट ए पॉइंट पी पर। अब जो ये मान लिया इसकी डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। अब जो ये आर है ये क्या है, ग्रेटर देन आर है, इस रेडियस से ज्यादा है। अब हमें इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल निकालना है, ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वो क्या था, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था, जो निकल जो Vp इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था, Va माइनस Vb के ऊपर, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिंगल पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि हमने कोई रेफरेंस पॉइंट मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में, और उसका जो ये है पोटेंशियल है वो हमने जीरो ले लिया, ठीक है। और वो रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया जिसका पोटेंशियल क्या ले लिया हमने, जीरो। उसके रिस्पेक्ट में दूसरा रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और इसका जो पोटेंशियल मान लिया पॉइंट बी ही ले लिया, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो मान लिया, यहाँ पे इन्फिनिटी थी, मान लिया इसको जीरो के इन्फिनिटी, इसको बी मान देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में एक पोटेंशियल, इसके रिस्पेक्ट में एक अनदर रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ए, ठीक है। हमें पोटेंशियल चाहिए पॉइंट ए पर। अब जो ए पर माना हमने रेफरेंस पॉइंट, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Va माइनस Vb। अब यहाँ पर जो सेकंड जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना है उसका पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पे V यानी पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट। इस डेफिनेशन से हम ये चीज कर सकते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट मान के उसका पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है एट ए पॉइंट P पर। अब क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अट्रैक्ट करेगा इन दोनों मासेस के बीच में। अब जो इनके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा, Gm। अब ये क्या है, m नोट, हमने क्या माना कि एक यूनिट मास है मान लिया, क्योंकि हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना था, मान लिया कि वो एक यूनिट मास है। तो Gmm, और उनके इनके बीच में जो है, इन दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, x मान ली, ठीक है। तो जो फोर्स आ जाएगा वो क्या आएगा, Gm बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो फोर्स आ गया, अब इस मास को यहाँ तक जाने के लिए पॉइंट P तक क्या करेंगे, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनदर मासेस है, अनदर मास है क्योंकि इसको अट्रैक्ट करेगा। अब कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब तो हम क्या करेंगे, dw इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, F डॉट dx। अब Gm बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आ गया dw। अब ये तो पॉइंट P है, लेकिन ये पूरे डिस्टेंस में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पूरे इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि हम क्या लेंगे, टोटल वर्क डन द बॉडी यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है। तो टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। अब ये जो चीज है इन्फिनिटी से पॉइंट R तक रहेगी, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इन्फिनिटी हो गया,
ये इन्फिनिटिव पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है r, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, यानी जो लिमिट रहेगी वो इन्फिनिटी से पॉइंट r रहेगी। तो इसका टोटल इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमें टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन है इन्फिनिटी से r f डॉट dx। अब f इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से पॉइंट r जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का जी एम बाई एक्स और इन्फिनिटी से पॉइंट आर, ये दोनों ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट आर। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो माइनस का जी एम 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अब समथिंग अपॉन इन्फिनिटिव क्या होता है, 0, तो माइनस का जी एम बाई आर। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन, ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जो इक्वेशन होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। इसका रीजन मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि एक अनदर मास है, ये इस मास को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, इसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन के कारण इसकी स्पीड ये जल्दी जल्दी जाएगा इसके पास, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड को कंट्रोल में करने के लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वर्क डन पर यूनिट मास, यानी उस मास के ऊपर कितना वर्क डन हम करेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड को हमें क्या करना है, डिक्रीज, स्लो करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए, यानी स्लो होनी चाहिए। तो हम उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। अब जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स कौन सा होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जिसके कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज नेगेटिव आती है। यही रीजन होता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आती है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे कि जो आर है मान लिया उसको इन्फिनिटिव ले, इस पॉइंट को मान लिया, हम इस पॉइंट को मान लिया इन्फिनिटी मान ले, ठीक है। तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, पोटेंशियल इज ए मैक्सिमम, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो पोटेंशियल क्या होएगा, मैक्सिमम एट इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो एट ए सरफेस ऑफ अर्थ पर ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी एट सरफेस ऑफ अर्थ पर, यानी जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो चीज आ जाएगी पोटेंशियल माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर एट अर्थ सरफेस के अर्थ पर, ये चीज अर्थ के सरफेस पर ये आएगी, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन पोजीशन इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ दैट पोजीशन। कि मान लिया ये पॉइंट पी हमने मान लिया, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट पी, और ये कोई अनदर मास मान लिया, सेम वही मान लिया इन्फिनिटी पर मान लिया, ठीक है। ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, वर्क डन करना, अभी कुछ वर्क डन नहीं होगा तब तक कोई दूसरा मास नहीं आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इसको जब लाने के लिए हम अनदर मास अर्थ मान लेते हैं, सेम वही, क्योंकि हमें इसके डेफिनेशन के साथ इसका डेरिवेशन भी करवा देंगे। ये हो गया आर, ये कैपिटल एम, दूसरा मास मान ही लेते हैं किसके पास। अब जब ये मास इसकी साइड, यानी हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ तक पॉइंट पी तक लाने के लिए, ठीक है। कुछ वर्क डन करना पड़ा तो क्या होगा, ये वर्क डन होगा, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, उसने कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हुई, वो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशन के कारण उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो एक टाइप से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अगर मान लिया पोजीशन चेंज हो, अगर मान लिया कि ये मान लिया कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये फोर्स लगा दिया, तो इसकी जो पोजीशन चेंज होती है,
चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी जो पोजीशन चेंज होने के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है वो किसके इक्वल आता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और वो वर्क डन कौन सा है, ये वाला। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल, ये सीधा सीधा रिलेटेड किससे है, वर्क डन से, कि जो चेंज इन पोजीशन है वो किसके इक्वल हुआ, वर्क डन के, ठीक है। वर्क डन कितना एक्ट कर रहा है उस बॉडी के ऊपर, वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब इनिशियल टू फाइनल वो मान सकते हैं कि सिर्फ पोजीशन इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगी। तो अब इसमें जो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब जो ये वर्क डन है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्सेज है, यानी कि कैसा फोर्स है ये, एक कंजर्वेटिव फोर्सेज, क्योंकि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम मानते हैं। मान लिया पॉइंट पी हमने माना, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पर कोई मास एम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई अर्थ ले लिया, उसका मास हमने कैपिटल एम ले लिया, इसकी आर कैपिटल आर ले ली, क्योंकि हमें दूसरा मास रखना पड़ेगा, बिकॉज ये अदरवाइज इसका जो वर्क डन है वो जीरो आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए। जब हम इस पॉइंट, अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा मास ना रखें तो जो टोटल वर्क डन होगा वो जीरो होगा, दूसरा मास न होने के कारण। तो हमें जो वर्क डन वो जीरो नहीं चाहिए, हमें कुछ वर्क डन चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है, ये पूरी हम मान लेते हैं एक्स है, और ये जो हमने जो रेफरेंस पॉइंट माने थे बी एंड ए, उसको हम मान लेते हैं डी एक्स, ठीक है। ये मान लिया ओ ए इज इक्वल टू एक्स एंड ए बी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। सेम वही हमने कंसिडर किया कि अर्थ है, उसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ मान लिया कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा इनके बीच में वो क्या होगा, जी एम नोट बाई एक्स स्क्वायर, एम नोट नहीं यहाँ पे एम ही ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल एम ले लिया। ये हो गया इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, जो पोटेंशियल का डेफिनेशन था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, सेम वही डेरिवेशन है ये। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, फोर्स क्या था, जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे इंटरवल का, इस पूरे का चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक का, ठीक है। तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू इन्फिनिटी से आर जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या क्या। और इसका जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे जी एम वो होता है 1/x, आर इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस का जी एम 1/r माइनस का 1/इंफिनिटिव, समथिंग अपॉन इंफिनिटिव इज 0, तो ये आ जाएगा माइनस का जी एम बाई आर। ये होती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इनके आगे नेगेटिव साइन लगने का मतलब यही है कि हमें उसके ऑपोजिट में कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो चीज थी जी एम बाई आर, वो हमारा किसका डेरिवेशन आया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो जो u है वो हम कैसे लिख सकते हैं, vp क्रॉस m, तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू सम मास m, ये आ गया u इज इक्वल टू vp इंटू m,
ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनके बेस पर न्यूमेरिकल। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।